जय श्री राधे कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यही रात्रि रास पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में महारास रचाया था। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी 16 दिव्य कलाओं से प्रकट होकर समस्त ब्रजवासियों के हृदय में प्रेम का अमृत बरसाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल वृंदावन की गोपियों के प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। जब श्री कृष्ण गौवें चराने जाते थे, तब ब्रज की गोपियाँ उनके स्वरूप, उनकी वंशी और उनके मधुर व्यवहार से मोहित हो जाती थी। श्री कृष्ण का हर कार्य, चाहे वह बंसी बजाना क्यों न हो या पर्वत उठाना हो, सब में ब्रह्म का प्रकाश झलकता था। गोपियाँ, जो बाहरी रूप से साधारण स्त्रियाँ थीं, वास्तव में परमात्मा की अनन्य भक्त थी। उनके लिए श्री कृष्ण केवल एक सुंदर बालक नहीं, बल्कि उनके प्राणों के स्वामी, सर्वोच्चम सत्य थे। आइए सुनते हैं रास पूर्णिमा की दिव्य रात की कथा। एक दिन की बात है। आश्विन मास की पूर्णिमा की रात्रि थी। शरद ऋतु की ठंडी निर्मल चांदनी पूरी ब्रजभूमि पर बरस रही थी। उस समय यमुना नदी का जल दूध जैसा सफ़ेद दिखाई दे रहा था। वृंदावन की क्यारियों में चंपा, चमेली और कदम की सुगंध फैल रही थी। श्री कृष्ण ने देखा कि यह समय अत्यंत दिव्य और मनोहर है। उन्होंने विचार किया, यह रात रास के लिए उपयुक्त है। आज मैं अपने भक्त गोपियों को वह दिव्य आनंद प्रदान करूंगा जो संसार में अद्वितीय होगा। तब उन्होंने अपने मधुर बंसी उठाई और एक ऐसा राग छेड़ा जिसे सुनते ही समस्त ब्रज की गोपियाँ अपने अपने कार्य छोड़कर श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। जब वह दिव्य बंसी बजी, तो जिन गोपियों के हाथ में जल था, वे उसी अवस्था में चल पड़ी। जिनके हाथ में रोटी, दूध या बच्चों का झूला था, वे सब कुछ छोड़कर निकल पड़ी। उनके मन में केवल एक ही भाव था, हमारे प्राण वल्लभ हमें बुला रहे हैं, अब संसार का कोई मोह नहीं है। जब वे वृंदावन पहुंची, तो देखा कि श्री कृष्ण वहां खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक रहा है। श्री कृष्ण बोले, हे गोपियों, यह तो रात्रि का समय है, तुम अपने घर में जाओ। पति, बालक और परिवारजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गोपियाँ बोली, हे नंदलाला, आप हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं, परंतु अब हमारे लिए घर और परिवार का क्या अर्थ है? हम तो आपके ही हैं, आपके बिना जीवन शून्य है। गोपियों की इस भक्ति और प्रेम को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे भक्तों, आज मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करता हूँ। आओ हम सब मिलकर रास करें। यह रास कोई साधारण नृत्य नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। महारास का प्रारंभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्तियों से प्रत्येक गोपी के बीच स्वयं को प्रकट कर दिया। जहाँ 2 गोपियाँ खड़ी थी, वहाँ बीच में एक श्री कृष्ण उपस्थित थे। इस प्रकार प्रत्येक गोपी को लगा कि कृष्ण केवल मेरे साथ है। फिर वहाँ आरंभ हुआ महारास, ब्रह्मांड का सबसे दिव्य और अद्वितीय नृत्य। गोपियाँ वंशी के मधुर ध्वनि पर नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण उनके साथ ताल मिलाकर नाचने लगे। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। चंद्रमा अपनी अमृत किरणों से उस रास मंडल को अलौकित करने लगा। वृंदा देवी ने फूलों से भूमि को सजाया और यमुना का जल धीमे धीमे कल कल करता हुआ भक्ति का संगीत बन गया। महारास का अर्थ और रहस्य। रास कोई सांसारिक नृत्य नहीं था, यह ईश्वर और जीव के मधुर मिलन का प्रतीक था। गोपियाँ वहाँ शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से थी।
उनके लिए श्री कृष्ण केवल एक पुरुष नहीं बल्कि परमात्मा स्वयं थे। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि भक्ति का सबसे ऊंचा रूप प्रेम है, जिसमें ना तो काम, ना अहंकार, ना ही अपेक्षा है। गोपियाँ इस प्रकार प्रेम की मूर्ति थी। वे श्री कृष्ण से कुछ मांगने नहीं आई, वे केवल उनके दर्शन और उनके सानिध्य और उनकी लीला में विलीन होना चाहती थी। रास का चरम क्षण। जब रास नृत्य चरम पर पहुंचा तो चंद्रमा अपनी पूर्ण किरणों से चारों ओर अमृत वर्षा कर रहा था। श्री कृष्ण ने देखा कि हर गोपी का हृदय उनके प्रेम में ओतप्रोत है। उन्होंने अपनी मूल रूप में सभी के सामने प्रकट होकर कहा, हे गोपियों, तुमने मुझे प्रेम के सर्वोच्च रूप में प्राप्त किया है। तुम्हारा यह प्रेम तीनों लोकों में अद्वितीय है। मैं सदा तुम्हारे हृदय में रहूँगा। गोपियाँ आंसुओं से भरी आंखों से श्री कृष्ण के चरणों में झुक गई। उसी समय ब्रह्मा, शिव और नारद जैसे देवता भी उस लीला की साक्षी बने और बोले, यह प्रेम तो मोक्ष से भी महान है। रास का समापन और आध्यात्मिक संदेश। जब रात्रि समाप्त होने लगी तब श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को प्रेम पूर्वक उनके घर भेज दिया। उन्होंने कहा, अब तुम गृहस्थ जीवन में लौटो, लेकिन सदा मेरे स्मरण में रहना। मैं तुम्हारे भीतर तुम्हारे प्रेम में सदा विद्यमान रहूँगा। गोपियाँ घर लौट गई, परंतु उनका मन सदा वृंदावन की उस रास लीला में ही रम गया। यह रात भक्ति के परम मिलन की रात है। यह रात परमात्मा से अहंकार होने की रात है। यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति में प्रेम बसता है। इस दिन चंद्रमा का प्रकाश अमृत बरसाता है, जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। इसी कारण भक्त इस रात को जागरण, भजन, कीर्तन और खीर का प्रसाद बनाते हैं। रास लीला का अर्थ है श्री कृष्ण परमात्मा सर्वशक्तिमान चेतना है और गोपियाँ जीव आत्माएं, प्रेम से परमात्मा की ओर आकर्षित आत्माएं। वंशी का स्वर, ईश्वर का आवाहन जो हमें भीतर से बुलाता है। रास आत्मा और परमात्मा का मिलन है, परम भक्ति का उत्सव। रास पूर्णिमा का यह कथा हमें बताती है कि ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान, धन या यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। गोपियों का प्रेम ऐसा ही था जिसमें ना कोई स्वार्थ था, ना भय। उनका हर भाव समर्पण था। हम तुम्हारे हैं, हे नंदलाल। इस रात्रि का आध्यात्मिक संदेश यह है कि जब मन शुद्ध और प्रेममय हो जाता है, तब स्वयं ईश्वर प्रकट होकर हमारे साथ नृत्य करते हैं। इसीलिए आज भी भक्तजन रास पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण की आराधना, भजन, कीर्तन और रात्रि जागरण करते हैं, ताकि वे अपने जीवन में उस दिव्य प्रेम की झलक पा सके जो ब्रज की गोपियों ने पाया था। शरद पूर्णिमा पर सिर्फ मन के कारक चंद्र देवता, धन की देवी माँ लक्ष्मी या फिर जगत के पालनहार भगवान विष्णु भर की पूजा नहीं होती, बल्कि इस दिन श्री हरि के पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ वृंदावन में यमुना नदी के किनारे रास रचाया था। बंसीवट नामक कान्हा की इस लीला को रास लीला भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की जिस महारास को देखने के लिए चंद्रमा ठहर गए थे और भगवान शिव भी वेश बदलकर पहुँचे थे, आइए सुनते हैं उसका धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब कामदेव ने अपना काम बाण चलाकर महादेव को माता पार्वती की ओर आकर्षित कराया, तो उन्हें अपने शक्तियों पर अभिमान हो गया
और वे सभी के सामने अपने इस ताकत का दम भरने लगे। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता लगी तो उन्होंने 16,108 गोपियों को वृंदावन में बुलाकर रास रचाया था। इसके लिए उन्होंने अपने अनेकों रूप धारण करके प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग नृत्य किया। इसी दौरान कामदेव के बहुत जोर लगाने के बाद भी किसी गोपी के भीतर काम वासना प्रवेश नहीं हुई। कान्हा के इस महारास के बाद कामदेव का अभिमान दूर हो गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण के इस महारास को देखने के लिए स्वयं देवों के देव महादेव भी वृंदावन के यमुना तट पर पहुँचे, लेकिन यमुना नदी के महारास को देखने की आज्ञा नहीं दी। तब भगवान शिव ने गोपी के रूप धारण करके रास लीला देखने का निश्चय किया। महादेव के इसी स्वरूप को उनके भक्तजन गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजते हैं। शरद पूर्णिमा की विशेषता। शरद पूर्णिमा की रात को खुली छत पर बैठकर चांद की चांदनी में आनंद लेना चाहिए। विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया गया है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से इसी दिन चंद्रमा की रोशनी में रखा हुआ प्रसाद ग्रहण करने से मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। इस दिन लोग खीर बनाकर उसे रात भर चांद की रोशनी में रखते हैं और इसे अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा का महत्व अन्य पूर्णिमा से अधिक माना जाता है। इसे धर्म और अध्यात्म ही नहीं, आयुर्वेद की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर और वातावरण के लिए अमृत के समान लाभदायक होती है। इस रात महालक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर भ्रमण करने आती है।